आशुतोष जी ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध विलास और मोदी जी के विरुद्ध भड़ास में कहां से कहां तक पहुंच जाता, कोई जाके चेक करके देख ले। क्या बोले कि शिवाजी मुसलमानों से नफरत करते थे, ये वर्ड बोला, और सावरकर सेकुलर थे। धन्यवाद देना चाहता हूं, आज तक जो आप लोग बचाव करने का प्रयास करते थे, दोनों ही बातों के द्वारा आपने बौद्धिक अपच के द्वारा अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए आपको साधुवाद। अब मैं बताना चाहता हूं जो हर्षवर्धन जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, कई हिंदू मिले हुए होंगे, वरना वहां तक आदमी अंदर आ ही नहीं पाता। क्योंकि जलियांवाला बाग में भी जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, गोली चलाने वाले लगभग 100% सिपाही भारतीय ही थे। और आज भी है, आज भी हिंदू स्वाभिमान के विरुद्ध हिंदू ही खड़े हुए हैं। और फ्रांसवा गौशर जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, ला फिगारो अखबार फ्रांस का है, उनका ओपन स्टेटमेंट है, बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदूज आर द हिंदूज इटसेल्फ। इसीलिए जो तब था वो आज है। याद रखना चाहिए कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो यह बात बिल्कुल सही है आपकी, जो बात आपने कही। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता माननीय अभय दुबे जी कह रहे थे नए मंदिर बनाए विकास के नेहरू जी ने। अरे भाई, क्यों दक्षिण भारत के साथ अन्याय करते भाई? मैं बताना चाहता हूं, भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट कब बना? शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में 1892 में, तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। अब आइए, दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो कौन बना? भारत का बेंगलुरु 1902 में महाराजा मैसूर ने करवाया, तब चाचा नेहरू 13 साल के थे। और आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल वर्ल्ड का पहला आई हॉस्पिटल, इससे पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स में क्या होता था साहब, आई का डिपार्टमेंट होता था, वो 1913 में महाराजा मैसूर ने बनवाया। भारत का पहला डैम सैम विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया, जिनका नाम राहुल गांधी जी नहीं ले पा रहे थे, और यह आजादी से पहले की बात है। अरे, भारत को नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स का सीवी रमन का, तब तक चाचा जी आए नहीं थे कहीं राजनीति में, यह आजादी से पहले की बात है। और अगर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ तो महाराजा अलवर, महाराजा ग्वालियर और महाराजा ट्रावनकोर ने किया। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, पूरे भारत की साक्षरता 1947 के आसपास 10-11% के आसपास थी। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां थी? ट्रावनकोर में 47% थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास की और टाटा आयरन एंड स्टील कब बनी? आजादी से पहले बनी। क्या बात करने का प्रयास करते हैं साहब? एयर इंडिया भी उससे पहले बन गई। ये भी बड़ा जबरदस्त चाचा जी ने सारा कैप्चर कर लिया, भतीजों को टोपी पहना के, कि जो कुछ बड़े बड़े लोगों ने किया वो सब मेरा अपना है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं जल्दी कि जो इन्होंने कहा था, तो मैं भी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री कोट कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू 1935 में कहते हैं, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम विद हिंदू नेशनलिज्म as propagated by Swami Vivekananda, because it is related only to basic values of this country। मगर 1937 में जैसे ही जिन्ना ने आंखें दिखा दी थी, उसके बाद नेहरू जी टक से पीछे चले जाते हैं। और अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं आशुतोष जी बोल रहे, क्योंकि आशुतोष जी की बात पर उन्होंने शुरुआत की थी। भाई साहब, श्री राम मंदिर आंदोलन में वन रिस्पोंडेंट, 1 मिनट में एक लाइन बोल दूं, मैं श्री राम मंदिर आंदोलन में एक रिस्पोंडेंट खुद श्री रामलला विराजमान थे, उनके खिलाफ कौन लड़ने गया? आपकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर श्री रामलला विराजमान के खिलाफ लड़ने गए। एक रिस्पांस जल्दी से, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। बाबरी मस्जिद पर उनका सवाल है। बड़ी खुशी है कि सुधांशु जी ने मेरी बात को कम से कम माना कि सोमनाथ मंदिर के गिरने में, उसके विध्वंस में हिंदुओं का भी हाथ था। नहीं, अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर हिंदुओं का हाथ नहीं होता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर गद्दार हिंदुओं का हाथ नहीं होता, देशद्रोही हिंदुओं का हाथ नहीं होता, तो अंग्रेज 1947 तक भारत में शासन नहीं करते। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग फांसी के फंदे पर कूद रहे थे, तब कुछ ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। दूसरी बात, अच्छा है चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए, उसका तो खंडन करना चाहिए कि भाई चाचा ट्रंप जो कह रहे हैं, कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहिए कि ट्रंप साहब अपना मुंह बंद रखो, जैसे इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को कहा था। इंदिरा गांधी ने हर्षवर्धन जी, जल्दी से छोटा सा इस पर कमेंट, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। छोटा सा कमेंट, अभय जी के पास जाना है मुझे। सिर्फ 2 लाइन अंजना जी। आशुतोष जी उत्तेजना में तथ्य भूल जाते हैं। अभी जिस सांसद की, जिस सेनेटर की एयरफोर्स 1 के दरवाजे पे ट्रंप का शौक है खड़ा होकर बोलना, और अभी जो डेटा आया है, आज तक के पास भी वो डेटा है, मैंने यहां भी देखा है, हर खबर में देखा है, नवंबर का आप रशियन ऑयल इंपोर्ट का डेटा आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हमारी सरकार जवाब कैसे देती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है
कि आप प्राइम मिनिस्टर पे हमला कीजिए, लेकिन जब आप देश की नीति को इस तरह में से कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनिंदा वाक्यों को उठाकर खड़ा करते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। ये विदेश से जो चीजें सीख कर लोग आते हैं वो खतरनाक है। अभय जी अंजना जी, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे आरएसएस से, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे जनसंघ से, जिंदा थे तब तक जनसंघ, एक आर्टिकल लिखे वीर सावरकर ने कई जनसंघ आरएसएस के खिलाफ। एक मिनट सुनिए ना, सरदार पटेल आपके नेता थे, सरदार पटेल के खिलाफ पुस्तक निकालते थे, उसका जवाब नहीं दिया, आज भी बिकती है। कहिए ना इस एचवी शेषाद्री की किताब पर प्रतिबंध लगाएंगे। नरेंद्र मोदी पूर्णकालिक होते हुए वहां से बेचा करते थे। आपने चचा से नफरत तो की, लेकिन फूफा मोदी जी से पूछिए ना, 5 काम तो गिना दीजिए उनके। अंग्रेजों की भी आप चाटुकारिता करने में लग गए, अंग्रेजों के युग के काम गिनाए। मैंने तो बताया, पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक अधिकार संपन्न भारत का निर्माण हमने किया था। आप भारत के नागरिकों के अधिकार छीन रहे हैं। आप क्या लेकर आए? 3 काले कानून, क्रूर कृषि के खिलाफ, जमीन छीनने के काले कानून लेकर आए, नोटबंदी का काला कानून लेकर आए, इलेक्टोरल बॉन्ड का, भीषणतम भ्रष्टाचार का कानून लेकर आए। इस देश में आपने आम नागरिकों के अधिकार छीनने के कानून लाए। 5 काम नहीं गिना सके मोदी जी के, इसीलिए तो वो प्रतिशोध ले रहे हैं। इतिहास साक्षी है, आपका कोई नेता, एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आपके बुनियाद के पत्थर थे। फरवरी 2848 को सरदार पटेल ने लिखा कि तुम्हारे लोग मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए घूम रहे हैं। यह पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा। क्या इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं? मुसलमान। जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, फजलुल हक, 23 मार्च 1940, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद जी ने सरकार बनाई। और प्रधानमंत्री मोदी चिट्ठी लिखते हैं इमरान खान को कि 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान के स्थापना दिवस पर आपको शुभकामनाएं। वहां पर जयशंकर जी, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, शहबाज शरीफ के बाद भारत में आतंकी हमले के बाद डिनर पार्टी करते हैं। अभी जब गए वो बांग्लादेश, तब भी पाकिस्तान के एक नेता से उसने कहा कि मुझसे आगे होकर हाथ मिलाने आए। बड़ी बात कर रहे थे भारत की वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास की। आज की बात कीजिए ना, चीन भारत की भूमि में घुसा हुआ है, रोज चुनौती दे रहा है हमको, लेकिन इनमें साहस नहीं है कि चीन के खिलाफ एक शब्द। जवाब दीजिए सुधांशु जी। और उन्होंने शुरुआत इस बात से की थी कि आपके सारे जो नेता हैं, नायक हैं, वो आयातित हैं, आपके नहीं है। बताना चाहता हूं, देखिए बौद्धिक बौखलाहट कहां तक पहुंचती है कि आशुतोष जी ने वीर सावरकर को सेकुलर बताया और अभय दुबे जी ने उनको एंटी आरएसएस बता दिया। मतलब आज आपकी डिबेट अभूतपूर्व है अंजना जी। मतलब कोई अपनी बात को साबित करने के लिए कहां कहां जाता है, कैसे कैसे जाता है। तो मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, सुनिए अभय दुबे जी, आपने कहा कि अंग्रेजों के साथ गद्दारी, हम आशुतोष जी चैलेंज करके बताते हैं। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद 15 अगस्त 1947 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन किया हो कांग्रेस ने तो बताइए। आई चैलेंज, 31 से 47 तक 16 साल में एक आंदोलन नहीं। और आपने बहुत सही कहा, कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता न फांसी चढ़ा, न अंग्रेजों की गोली से मारा गया, न काला पानी हुआ, न लाला लाजपत राय की तरह उसको डंडे पड़े। और सुनिए, बस एक लाला लाजपत राय को छोड़ के, भाई देखिए बीच में मत चिल्लाइए, अच्छी बहस हो रही है, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अंग्रेजों के साथ शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, अरे माउंटबेटन के साथ अभी कोई जाके नेट पे चेक कर ले, छुट्टियां मनाने वाले, शिमला में हंसते हुए छुट्टियां मनाते हुए मई 1948 में। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो लाठी खाए, ना गोली खाए, ना काला पानी गए, ना फांसी चढ़े, उन्हीं को सारा क्रेडिट मिल गया। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। और अभय दुबे जी, आपने 5 काम गिना दे मोदी जी की सरकार के, सुनिए कान खोल के। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं। और इस समय वर्ल्ड के ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में 8.5% की ग्रोथ रेट के साथ नंबर 1 के हैं। आपके जमाने में कहा जाता था इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है इंडिया इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ विद 15% कंट्रीब्यूशन। और भाई कुछ सुनना हो तो बता दो। ठीक है आशुतोष जी, बहुत देर से हाथ उठाया। आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। आज आपने सावरकर को सेक्युलर बोला है, अब तो आपके खूब आज वीडियो वायरल होने वाला, आपने पूरा इंतजाम किया। वायरल होने दीजिए ना, मैं कोई डरता तो हूं नहीं।
आरएसएस के बारे में सावरकर ने क्या कहा है, मैं सुना देता हूं। कल कम्युनल बोलिएगा ना बैठ के, तब 2 विंडो बनेगा। उन्होंने, सावरकर ने ये कहा आरएसएस के बारे में, पैदा होता है, शाखा में जाता है, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करता और मर जाता है, ये सावरकर ने कहा। खैर दूसरी बात छोड़ दीजिए, मैं फिर लिखा है उन्होंने। हाँ, मैं फिर कहता हूं, अरे भाई एक बार तो सुधांशु जी चाचा ट्रंप पे बोल दे, एक बार बोल दे, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक बार चाचा ट्रंप पे बोल दे और चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी चाचा ट्रंप को। अभय जी ने भी बोला था कि इसी बात से ध्यान हटाने के लिए ये बहस आज छेड़ी गई है। बोलिए भाई, आप इतनी डिबेट पूरी खत्म हो गई, एक बार सुधांशु जी बोल दीजिए चाचा ट्रंप पे। अरे भाई सुनो, 2018 से अपमान कर रहे हैं चाचा ट्रंप। अरे भैया काहे भड़बड़ा रहे हैं आशुतोष जी, अब ढंग से बात करिए। चाचा ट्रंप को जो जवाब है वो ये है कि रशियन ऑयल हम उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं आज भी। और सुनिए, चाचा ट्रंप को जवाब यह है कि चाचा पुतिन को बुलाकर भारत में बात कर ली, और उसके बाद भी चाचा ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। भाई सुनिए ना कान खोल के। और इंदिरा गांधी के बारे में 71 में, भाई साहब मित्रों आर्काइव KGB इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए कि इंदिरा गांधी ने 1971 में जो किया, 93,000 फौजी दिए, 50 का जिक्र करते हैं और अपना सिंध पे कैप्चर किया हुआ वेस्टर्न फ्रंट सारा छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों के लिए, एक लाइन सर बीच में मत बोलिए अपने अपने टर्न पे, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, अगर 7th फ्लीट भेजने वाला अमेरिका ने चंद दिनों के अंदर, फर्जी क्या नहीं, सुनिए परेशान क्या हो रहे सर, फर्जी किताब है, चंद दिनों में बांग्लादेश को मान्यता कैसे दे दी, इसके लिए CIA और KGB के आर्काइव्स पढ़िए। भारत सरकार उस समय कम्युनिस्टों के प्रभाव में KGB की कठपुतली बनी हुई थी। और ये मैं कोट करके बोल रहा हूं मेरे भाई, और इसीलिए चाचा ट्रंप पे भी जवाब देता हूं। अब सुनिए आपने टर्न, सर बीच में मत बोलिए, आप तो बीच में नहीं बोलते थे। अब अमेरिका के दबाव का उदाहरण देता हूं। नटवर सिंह जो कि विदेश मंत्री रहे मनमोहन सिंह सरकार के, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि एक पार्टी में मुझे बुलाया गया, सोनिया जी ने बुला के कहा कि हम आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकते, मेरे ऊपर बड़ा दबाव है और अमेरिका का दबाव है। अरे भैया, चाचा ट्रंप को जवाब चाचा पुतिन है और आपका जवाब मैंने आपके ही विदेश मंत्री की जबानी दे दिया है। आशुतोष जी एकदम छोटे-छोटे कमेंट्स करेंगे, बुद्धि विलास के द्वारा उसको ढकने उन्होंने जवाब में कहा कि अभी राष्ट्रपति पुतिन आए थे, इंडिया आए थे और पूरे विश्व ने देखा, तो ऑब्वियसली ट्रंप भी देख रहे थे क्या हो रहा है। एक तो चाचा फूफा आप लोग बाहर रखिए, बहस में क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सीरियस इशू पर भी चाचा फूफा कुछ भी, मतलब हर्ष जी जल्दी से। जवाब नहीं दिया उन्होंने चाचा ट्रंप पे, एक शब्द जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आप किसी स्पोक्स पर्सन से, अगर वो सत्ताधारी पार्टी का है, तो जवाब देने की परंपरा तो मुझे नहीं लगता है कभी रही। आशुतोष जी नई परंपरा डालना चाहते हैं, बात अलग है। लेकिन एक लाइन, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इस देश के विपक्षी नेताओं ने इस देश की जनता लोग को लेकर लड़ाई लड़ी। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, जाने कौन कौन से द्वीप जाकर विदेशियों की साजिश से सरकार पलटने की कोशिश की। अभय जी सिर्फ एक लाइन का टाइम है, सुधांशु जी एक लाइन में जवाब देना होगा। अभय जी एक लाइन। हाँ, एक लाइन। जब पुतिन भारत आए थे ना, तो पूछेगा क्रेमलिन नोट में क्या साइन करके आए। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे मजबूत हमारा साथी पाकिस्तान है। आप पूछिएगा एक बार, वो ही साहस कर पाए। और कौन ले रहा है? सुधांशु जी जल्दी से सिर्फ एक लाइन का जवाब। ये कहां से, बस ये कहां से लेके आते हैं अभय दुबे जी, जरा बता दिए। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए आशुतोष जी, चाचा ट्रंप ने तो कहा मोदी इज ए ग्रेट मैन, पॉलिसी उसने अपने हिसाब से रखी, हम भी अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से रख रहे हैं, हम क्यों टिप्पणी करें। वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।